स्टेप बाय स्टेप बताएंगे और आपकी कपास जितने दिन की हो तो आप वीडियो में बताए गए स्टेप के हिसाब से प्रोडक्ट खरीद सकते हैं और अपनी फसल में लगा सकते हैं। तो खेत तैयार करते समय कपास की बिजाई से पहले किसान जब खेत तैयार करते हैं तो वह उसमें कपास की बढ़िया पैदावार के लिए डीएपी, यूरिया जैसे फर्टिलाइजर और कीटनाशक दवाएं ऐसे काफ़ी प्रोडक्ट्स डालते हैं। तो वहाँ पर आपको उन सभी प्रोडक्ट्स की मात्रा को 20 से 25% कम करके इन सभी प्रोडक्ट्स को मिलाकर खेत में डाल देना है। यहाँ पर जो प्रोडक्ट्स बताए जा रहे हैं वह 1 एकड़ खेत के लिए है, यानी 43,560 वर्ग फुट खेत के लिए। तो इसमें प्रोडक्ट्स हैं, पहला है एग्री ह्यूमिक ग्रैनुअल्स, दूसरा है एग्री प्रोटेक और तीसरा है एग्री 82। मात्रा की बात करें तो ह्यूमिक ग्रैनुअल्स की मात्रा है 5 किलो, एग्री प्रोटेक की मात्रा है 400 ग्राम और एग्री 82 की मात्रा है 150 ml। इन सभी प्रोडक्ट्स को हम इसलिए लगा रहे हैं ताकि पैदावार अच्छी हो, मिट्टी में ज़्यादा समय तक नमी बरकरार रहे। ह्यूमिक ग्रैनुअल्स मिट्टी को भुरभुरा और उपजाऊ बनाता है, जिससे कि पौधे की जड़ों का विकास अच्छा होता है। एग्री प्रोटेक्ट से फसल में फंगस जैसी समस्याओं से बचाव होता है और एग्री 82 यहाँ पर एक्टिवेटर का काम करता है। अगर आपके यहाँ पर पानी की समस्या है तो आप अभी हाल ही में लॉन्च हुए एक एग्री प्रोडक्ट है एग्री एक्वाजेल, आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। एग्री एक्वाजेल एक गजब का प्रोडक्ट है, इसके इस्तेमाल से पैदावार बढ़ती है और पानी में लगने वाली लागत में भी कमी आती है। आप इन सभी प्रोडक्ट्स को रेत में या मिट्टी में या डीएपी, यूरिया इन सभी के साथ मिलाकर, और अगर आप कपास की बिजाई कर रहे हैं तो उस समय भी आप इन तीनों प्रोडक्ट्स को लगा सकते हैं। अब बात करते हैं स्टेप 2 की। तो स्टेप 2 में हम कपास का बीज उपचार करेंगे, जिसमें कि 2 प्रोडक्ट्स की ज़रूरत पड़ती है, एग्री ह्यूमिक और एग्री प्रोटेक। एग्री ह्यूमिक की मात्रा रहेगी 5 ml और एग्री प्रोटेक की रहेगी 10 ग्राम। ये जो मात्रा बताई है हमने, ये 1 किलो बीज के लिए है। आपको इन दोनों का एक घोल बनाना है और अगर आपको थोड़े से पानी की ज़रूरत पड़ती है तो थोड़ा सा पानी भी डाल सकते हैं और बीजों के ऊपर आपको इनको लगाना है। इन दोनों प्रोडक्ट्स का जो घोल तैयार होगा तो उसे आपको बीजों पर इस तरह लगाना है कि चारों तरफ से बीज के ऊपर ये घोल चिपक जाए और उसके बाद आपको छाया में तकरीबन 15 से 20 मिनट, आधा घंटे सुखा लेना है। उसके बाद आप इसको बिजाई कर सकते हैं। इससे आपको क्या क्या फायदा होगा? सबसे पहले तो अंकुरण अच्छा होगा, जड़ें अच्छी होंगी, पौधे की ग्रोथ अच्छी होगी। प्रोटेक्ट से फंगस जैसी बीमारी बीज को नहीं लगेंगी और न ही मिट्टी जनित कोई फंगस की बीमारी लगेगी और अंकुरण के बाद पौधा जो है स्वस्थ रहेगा। तो ये सब तो हुए बीज उपचार से होने वाले फायदे। अब आता है स्टेप 3। स्टेप 3 में हम जो प्रोडक्ट इस्तेमाल करेंगे वो करने हैं जर्मिनेशन से 30 दिन बाद, यानी कि अगर आज अंकुरण हुआ है तो आज से 1 महीने बाद आपको ये वाली स्टेप अपनानी है। तो इसमें 3 प्रोडक्ट्स आते हैं, पहला है एग्री ह्यूमिक, दूसरा है एग्री गोल्ड और तीसरा है एग्री 82। मात्रा की बात करें तो एग्री ह्यूमिक 30 ml, एग्री गोल्ड 20 ग्राम और एग्री 82 है 10 ml। इन सब को आपको एक 15 लीटर की टंकी में मिलाकर और स्प्रे करना है फसल के ऊपर। इससे आपको क्या क्या फ़ायदे होंगे? पहला, आपकी फसल की ग्रोथ अच्छी होगी, जड़ों का विकास अच्छा होगा। एग्री गोल्ड से आपकी फसल में तनाव नहीं आएगा। किसान भाइयों, तनाव तब आता है जब आपकी फसल में समय से पानी नहीं लगा पाते या फिर गर्मी इतनी बढ़ जाती है कि पौधे को बर्दाश्त से बाहर हो जाती है। तो उस कंडीशन में यह वाला स्प्रे कपास की फसल को मजबूती देगा। लेकिन यहाँ पर आपको एक बात जरूर ध्यान रखनी है कि आप जो 15 लीटर की टंकी इस्तेमाल करते हैं उस टंकी को अच्छी तरह से साफ कर लें, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि किसान भाई किसी कीटनाशक का स्प्रे या फिर खरपतवार नाशक का स्प्रे करते हैं तो उसके बाद वो टंकी को ऐसे रख देते हैं और जब कुछ आपको प्रोडक्ट लगाना होता है तो आपने टंकी उठाई, पानी भरा और दवा मिलाकर स्प्रे कर दी। तो ऐसा आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। पहले टंकी को आपको अच्छे से साफ कर लेना है। अब 4 है जर्मिनेशन के 50 से 60 दिन बाद, यानी कि तकरीबन 2 महीने के आसपास। तो इसमें हम 3 प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करेंगे। पहला है नैनोटेक, दूसरा एग्री मॉस और तीसरा एग्री 82। नैनोटेक की मात्रा रहेगी 30 ग्राम, एग्री मॉस 20 ml और एग्री 82 10 ml। इस वाली स्प्रे को करने से हमें क्या क्या फायदे होंगे? कलियाँ ज़्यादा आएंगी, कलियाँ ज़्यादा आएंगी तो फूल ज़्यादा आएंगे, फूल खराब नहीं होंगे और फूल अपने आप झड़कर नहीं गिरेंगे। और यहाँ पर नैनोटेक आपकी कपास की क्वालिटी को अच्छा बनाएगा और जब आपकी कपास की क्वालिटी अच्छी होगी तो फिर आप ज़्यादा मुनाफा भी ले सकेंगे। और एग्री 82 यहाँ पर एक्टिवेटर का काम करेगा। अब आता है स्टेप 5। स्टेप 5 है स्टेप 4 के 20 दिन बाद। स्टेप 4 में आपने स्प्रे की थी, यही वाली आपको रिपीट करनी है स्टेप 5। इस समय जो है आपकी फसल में फ्लावरिंग स्टार्ट हो जाएगी, फूल आना स्टार्ट हो जाएंगे। स्टेप 5 वाली स्प्रे को करने के बाद आता है स्टेप 6। इसमें भी फ्लावरिंग के समय पर आपको स्प्रे करनी है
और ये भी स्प्रे जो है सेम रहेगी और समय रहेगा स्टेप 5 के 20 दिन बाद। तो इस तरह हमने यहाँ पर टोटल 6 स्टेप बताई हैं, क्योंकि कपास की फसल एक लंबी फसल है, 6-7 महीने की फसल है, तो इसलिए यहाँ पर 6 स्टेप हैं। अगर आपकी फसल में कोई फंगस जैसी बीमारी आ जाती है कपास में, तो वहाँ पर आप एग्री प्रोटेक गोल्ड और 82 इन तीनों का स्प्रे करा सकते हैं। प्रोटेक की मात्रा रहेगी 30 ग्राम, एग्री गोल्ड की रहेगी 20 ग्राम और एग्री 82 रहेगा 10 ml। इन तीनों को आपको 15 लीटर की टंकी में मिलाना है और जहाँ पर फंगस लगा हुआ उस सारे एरिया में जो है आपको स्प्रे कर देनी है। अब अगर आपका बजट कम है या फिर आपकी फसल 1 महीने की हो चुकी है, तो उसमें भी हम आपको प्रोडक्ट्स बताएंगे। अगर आपका बजट कम है तो वहाँ पर आप स्टेप 1, 3 और 4 इन तीनों को तो आप ज़रूर ही करें। और अगर आपकी फसल 1 महीने की हो चुकी है तो वहाँ पर आप जो है स्टेप 3 और 4 को इस्तेमाल ज़रूर करें। और अगर आप पहली बार वेस्टीज के प्रोडक्ट इस्तेमाल कर रहे हैं और आप चाहते हैं कि कम से कम खर्चे में आपको रिजल्ट दिखाई दे जाए, तो वहाँ पर आप स्टेप 3 में एग्री ह्यूमिक के साथ 82 का स्प्रे करें और स्टेप 4 में एग्री मॉस और 82 का स्प्रे करें। स्टेप 3 आएगा जर्मिनेशन से 1 महीने बाद और स्टेप 4 आएगा तकरीबन जर्मिनेशन से 2 महीने बाद, यानी फ्लावरिंग स्टार्ट से थोड़ा सा समय पहले। अगर कोई ये प्रोडक्ट्स के बारे में जानकारी लेने की कहाँ से मिलेंगे, कैसे मिलेंगे, तो वो भी आप डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ है, उस पर चैट कर सकते हैं और दुकान का पता ले सकते हैं। वीडियो